के राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार एक बार फिर तेजस्वी को गुस्से में लाल पीला छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बिहार के नए राज्यपाल की नियुक्ति के समय गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में आमतौर पर बातचीत होती है। उस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था। नीतीश ने जब मीडिया से बातचीत करते हुए उस फोन कॉल का हवाला दिया तो उसके ये मतलब निकाले गए कि उन्होंने राजद पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर भी अमित शाह ने उनसे बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने बिहार विधानसभा में अपनी खास मुस्कुराहट के साथ कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें फोन किया था। वो कई मौकों पर राजद के रुख से अलग रुख अपना चुके हैं। मसलन गालवान घाटी के शहीद के पिता की पुलिस द्वारा पिटाई और उनकी गिरफ्तारी, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित ज्यादती, इसके अलावा लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी के रेड पर उनके बयानात नपे तुले रहे हैं। उन्होंने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो राजद के कोटे से आते हैं, उनके रामचरितमानस पर विवादित बयान पर उनकी पार्टी तीखी आलोचना कर चुकी है। विपक्षी एकता की जो अभिरुचि उन्होंने दिखाई थी अब वो ठंडी पड़ने लगी है। केंद्रीय एजेंसियों की विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई वाले पिटीशन पर उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले कुछ महीनों से जदयू और बीजेपी के बीच चल रहा द्वंद्व अब शांत होता दिख रहा है। नीतीश कुमार का रुख भी बीजेपी के प्रति नर्म पड़ गया है। ये सारी बातें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। हालांकि जब वो बीजेपी का साथ छोड़कर राजद में आए थे उस समय भी और उससे पहले भी जब 2014 में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद राजद के साथ महागठबंधन में आए थे, उस समय भी लालू यादव को उनके प्रति अविश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। लालू ने इस बात का जिक्र अपनी किताब गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में बड़ी विस्तार से किया है। इसके अलावा भी उत्तर मंडल बिहार की राजनीति पर जितनी भी किताबें आई हैं उनमें इन दोनों दोस्तों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास को काफी महत्व दिया गया है। तो नीतीश जब ये कहते हुए दूसरी बार राजद वाले महागठबंधन का हिस्सा बने हैं कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे और बिहार की कमान तेजस्वी को सौंप दी जाएगी, तो इस बात पर भी लालू और तेजस्वी को अक्षरशः विश्वास कर लेने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन उन्होंने विपक्ष में रहने के बजाय सत्ता में रहने को तरजीह दी और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी को कमान सौंपने की बात से नाराज होकर नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार जदयू से बाहर निकल गए। कुशवाहा चाहते थे कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएं और शायद इसीलिए वो नीतीश के साथ आए थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि नीतीश के उत्तराधिकारी सिर्फ नीतीश ही हो सकते हैं। बीजेपी का नीतीश के प्रति रुख को देखते हुए राजद ने दबाव बनाना शुरू किया कि वो 2025 से पहले ही तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दें। उधर बीजेपी को भी बिहार में अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया कि बड़े भाई और छोटे भाई के चक्कर में कहीं 2024 का पेंच ही न फंस जाए। इसलिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को मुट्ठी में करने के बावजूद नीतीश की कमी महसूस करती रही। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश के साथ आने के बाद बीजेपी उन नेताओं का क्या करेगी जो नीतीश की अनुपस्थिति में उसके चुनावी मशीनरी का हिस्सा बनने वाले थे। यानी उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, मुकेश सहनी क्या करेंगे, चिराग पासवान का क्या होगा। जाहिर है नीतीश यदि बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं ही आने देंगे और लोकसभा चुनाव में उसी फॉर्मूले पर राजी होंगे जो फॉर्मूला 2019 में अपनाया गया था। तो इसका मतलब ये होगा कि सहनी और कुशवाहा को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा या फिर चिराग पासवान को कुर्बानी देनी होगी। अब रही नीतीश कुमार की विश्वसनीयता की बात, तो उनकी विश्वसनीयता तो 2017 में जब राजद के गठबंधन से बाहर निकले थे उस समय भी दांव पर लगी थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस बार भी कहा कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो 2017 में जब बीजेपी के साथ चले गए तो 2023 में जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। नीतीश कुमार खुशकिस्मत हैं कि राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां राजद और बीजेपी को बैलेंस ऑफ पावर के लिए उनकी जरूरत पड़ती रहेगी। एक तरफ मुश्किल होगी तो दूसरी तरफ चले जाएंगे और दूसरी तरफ मुश्किल होगी तो नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।